हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11 फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। प्रीवियस सेशन में हमने कोलिजन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात की थी और साथ में हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी बात की थी। तो आज हम लोग कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ को लेके हम लोग आज का जो टॉपिक है वो डन करने वाले हैं, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या है वो हम लोग डायग्राम से सीखते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फर्स्ट है जिसका मास m1 है और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जो अभी रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी u2 है वो यहाँ पर 0 है। ये वाला इससे टकराएगा और टकराने के बाद हम लोग ये मान लेंगे कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा यानी कि m1 वो वेलोसिटी v1 से मूव करेगा टकराने के बाद और एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना लेगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा यानी कि m2 वो सपोज कर लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी v2 से मूव करना शुरू कर देगा और एंगल θ2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो क्योंकि कोलिजन के बाद यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अब इनका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, एक एंगुलर मतलब एक एंगल बन रहा है इनके बीच में। तो दैट इज़ वाई दिस इज 2 डायमेंशन मोशन या 2 डायमेंशन कोलिजन। चलिए सबसे पहले तो हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे। तो क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो हमारा मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूँगा। अब अलोंग एक्स एक्सिस में जो शुरुआती मोमेंटम है आप लोगों का ऑब्जेक्ट m1 उसका मोमेंटम है m1u1 और जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम हम लोग m2u2 लेट कर लेंगे। अभी हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 अगले स्टेप में, इज इक्वल टू, क्योंकि मैं अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहा हूँ तो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है m1 का या v1 का कह ले वो है v1 cos θ1। तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम मास m1 का अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, m1 v1 cos θ1। और इसी तरीके से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, v2 cos θ2। तो m2 v2 cos θ2 वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हमने रेस्ट पे अज्यूम किया है तो u2 0 हो जाएगा और ये पूरी क्वांटिटी ही 0 चली जाएगी। तो m1u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। ओके, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग बात करेंगे। तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा जो m1 और m2 है
वो सीधे आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी मोमेंटम नहीं है, ना ही m1 का ना ही m2 का। तो दैट इज़ वाई इनिशियल मोमेंटम हम लोग क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। लेकिन टकराने के बाद m1 और m2 का एक कंपोनेंट आप बना चुके हो cos थीटा वाला, तो एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बनेगा m1 साइन थीटा 1, और ये बनेगा m2 के लिए, सॉरी इधर v लिखेंगे v1 क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो v2 का कंपोनेंट v2 साइन थीटा 2। तो v1 साइन थीटा 1 और v2 साइन थीटा 2 ये हो गए कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम लिख देंगे m1 v1 साइन थीटा 1, और क्योंकि ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव लगाएंगे m2 v2 साइन थीटा 2। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव लिख देंगे। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे या फिर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो मतलब आपकी सॉल्व करके क्या बन जाएगी, m1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। ये मेरे पास मोमेंटम के लिए दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे पास मोमेंटम से जुड़ी हुई दो इक्वेशंस तैयार हो गई। अब हम लोग लेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरा ऑब्जेक्ट हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल हो गया m1 v1 स्क्वायर विद हाफ के साथ मल्टीप्लाई एंड हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 1/2 जो है वो चारों टर्म्स में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m1 u1 स्क्वायर। अब ये वाली टर्म भी ज़ीरो कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सेकंड है वो रेस्ट पे है, तो u2 ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। तो यहाँ पे जितने भी आपको पैरामीटर्स हैं m1 u1 v1 cos थीटा 1, m2 v2 थीटा 2 और साइन वाले हो गए। तो मतलब हमें इक्वेशन या क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होगी और उनकी हेल्प से हम लोगों को जो क्वांटिटीज़ अननोन है, जो नहीं पता, वो हम लोग पता कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में हमारा जो इलास्टिक कोलिजन के विद रिस्पेक्ट इतना पार्ट एनसीईआरटी ने कवर किया हुआ है। अब हम लोग इसी 2 डायमेंशन के बेसिस पे एनसीईआरटी में दी हुई एक एग्जांपल करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझ सकें। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर। फिगर यानी जो अभी हमने बनाई थी उसी की बात ये कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट था, ये हमारा दूसरा बॉडी था m1, ये इनिशियल वेलोसिटी u1, ये मास m2 और ये रेस्ट पे है। तो जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 और जो m2 है उसकी वेलोसिटी v2 थीटा 1 थीटा 2। तो ये हमें कहा है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हमें मतलब कोलिजन बताना है। 2 बॉल्स हैं जिनका मास इक्वल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो मास है वो इक्वल है, तो यानी कि मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो दोनों का जो बॉल्स का मास है वो सेम है। बिलियार्ड बॉल्स हैं वो जो आप
क्या वो स्क्वैश बोलते हैं उसको, वो बॉल है। फर्स्ट बॉल को क्यू और दूसरी बॉल को टारगेट बोलते हैं। इसे आप क्यू बोलते हैं और जिस पे निशान आप लगा रहे हो दैट इज ए टारगेट बॉल, यानी कि टारगेट वाली बॉल रेस्ट पे है और क्यू बॉल को आप हिट करोगे ताकि इसको हिट करे। द बिलियार्ड प्लेयर वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट। तो वो जो टारगेट बॉल है इसको एक कॉर्नर पॉकेट के अंदर डालना चाहते हैं, यानी कि इधर होल है जिसके अंदर इस बॉल को जाना है। और एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, तो θ2 की वैल्यू हमें 37 डिग्री गिवन की हुई है। अज्यूम करें कॉलिजन इलास्टिक है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, और फ्रिक्शन और रोटेशनल मोशन को हमने कंसिडर नहीं करना। तो θ1 ऑब्टेन करें, तो मतलब जो भी मुझे डाटा गिवन है उससे मुझे θ1 की वैल्यू फाइंड करनी है और फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ इग्नोर कर देना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी थी हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। हम लोग एक तरह से डेरिवेशन भी हमारी दोबारा हो जाएगी, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि वहाँ पर मास हमने m1 m2 कंसिडर किए थे और यहाँ पे हमें गिवन कर दिया है कि मासेस आर इक्वल, यानी m1 m2 बोथ आर इक्वल, और हमने उसको m लेट कर दिया। चलिए पहले x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम की बात कर लेंगे। तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू u1 और सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0, तो आप इसको लिखेंगे ही नहीं अब। तो पहले का जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो हो गया v1 cos θ1, तो हम लोग क्या लिखेंगे m लिखेंगे m v1 cos θ1, और सेकंड वन का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा v2 cos θ2 प्लस m v2 cos θ2, और θ2 की वैल्यू 37 डिग्री हम लोग अगले स्टेप में पुट कर देंगे। m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल गेट u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos 37 डिग्री। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर θ2 की वैल्यू 37 पुट कर दी। अब बात कर लेते हैं अलोंग y एक्सिस। तो जैसे अभी डेरिवेशन करके आए हैं हम लोग, अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि आपकी जो बॉल है वो सीधी आ रही है अलोंग x एक्सिस, तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस 0 हो गया। फाइनल अगर मोमेंटम की बात करें तो वेलोसिटी के कंपोनेंट निकलेंगे v1 sin θ1 और इस बॉल के लिए v2 sin θ2। तो m इंटू v1 sin θ1 और वही डाउनवर्ड होने की वजह से माइनस का m v2 sin θ2। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा m v2 sin θ2 की वैल्यू 37 लिख देंगे और v1 sin θ1 एज इट इज मल्टीप्लाई m है, m से m कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट v2 sin 37 इज इक्वल टू v1 sin θ1। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन एक और। हालांकि मुझे θ1 निकालना है तो लेकिन अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि यहाँ से हमें वैल्यूज, क्योंकि अभी u1 भी एलिमिनेट करना है, v1 v2 भी एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए मतलब अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तीसरी बात, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u1 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे हाफ m v1 और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर। तो हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। अब हाफ m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। 1/2m आप देख सकते हो तीनों में कॉमन आ रहा है,
इसीलिए तीनों में ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर u1 की वैल्यू है, तो मैं u1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो u1 की वैल्यू है v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos 37 और उसका होल स्क्वायर, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। राइट साइड में कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड में u1 की जो वैल्यू आई थी वो हमने पुट कर दी ताकि हमारा एक पैरामीटर तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। अब ये आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी लगाई a प्लस b का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सेम टू सेम लिखते हैं। ये वाला टर्म तो आप एज इट इज लिख दो, 2v1 v2 cos थीटा 1 cos 37। अगर मैं v1 स्क्वायर के साथ इस टर्म को लिख दूँ तो ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, फिर मैं v2 का स्क्वायर लिखूँ और ये टर्म भी उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब मैंने क्या किया है, v1 स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली और v2 स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, इसको आप लोग भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से अपन v1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ से v2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 37। तो हमने v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया और v2 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ओके, अब करेंगे आगे सॉल्व। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ये तो एज इट इज लिख दो, 2v1 v2 cos थीटा 1 cos 37। अब आपको याद होगा आइडेंटिटी जो आप लोग यूज़ करते हो मैथमेटिक्स में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूँगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 और इसी तरीके से v2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 37। लो जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया हुआ है उसको यूटिलाइज करेंगे वहाँ पर। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को थीटा 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से v2 की वैल्यू उसमें पुट कर दूँगा। v2 की वैल्यू देखिए, v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 की वैल्यू आएगी v1 साइन थीटा 1 और जो साइन 37 है वो डिवाइड में चला जाएगा, इधर लिख देते हैं हम लोग। v2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, v1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन 37। तो चलिए v2 की जगह अब ये वाली वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो 2 का 2, v1 का v1, v2 की जगह लिखना है v1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन 37, फिर लिखेंगे कॉस थीटा 1, फिर लिखेंगे कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम टू सेम v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 का स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 37 और v2 स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर 37। तो मतलब हमने क्या किया है, v2 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए v1 का स्क्वायर बन रहा है, ये एक टर्म है क्योंकि सारा मल्टीप्लाई है,
यहाँ भी v1 का स्क्वायर है और यहाँ भी v1 का स्क्वायर है, तो यानी कि v1 का स्क्वायर तीनों टर्म्स में कैंसिल हो गया। और आपके पास क्या बचा, 2 sin θ1 cos θ1 cos 37 डिवाइड में sin 37। तो इधर आया आपके पास sin स्क्वायर θ1, sin स्क्वायर 37 के साथ sin स्क्वायर 37 कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी क्या बचा है sin स्क्वायर θ1, क्योंकि v1 स्क्वायर पहले ही कैंसिल आउट हम लोगों ने कर दिया। नाउ 2 sin θ1 cos θ1, cos अपॉन साइन को हम लोग cot 37 लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन कोट होता है, और ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि एंगल सेम है तो 2 साइन स्क्वायर θ1 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन θ1 से एक साइन θ1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बना, cot 37 इज इक्वल टू साइन θ1 और cos θ1 चला गया डिवाइड में, तो cot 37 इज इक्वल टू tan θ। नाउ cot थीटा जो होता है वो tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इसलिए cot थीटा को हम लोग tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan θ1। tan से tan जैसे हम लोग कहते थे कैंसिल आउट हो गया, तो θ1 इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो इसका मतलब है जो हमारा पहला बॉल है वो 53 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव करेंगे। क्वाइट लेंथी है आई नो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फिर ये इजी भी रहेगा। एक और बात जो आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि इन दोनों का जो प्लस है एंगल्स का वो 90 है, तो मतलब इन दोनों ने परपेंडिकुलरली यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मूव ऑन किया है टकराने के बाद। तो इस तरीके से कॉलिजन इन 2 डायमेंशन ये एग्जाम्पल हमारी क्लियर हुई, और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा ओवर हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।